हम सब हर पल हर सेकंड सांस लेते हैं, पर कभी सोचा है कि हम ऐसा करते ही क्यों हैं? मतलब ये सिर्फ हवा अंदर बाहर करने का नाम तो नहीं है ना? इसके पीछे का जो साइंस है ना, वो बहुत ही कमाल का है। चलिए आज इसी पूरी प्रक्रिया को समझते हैं एकदम सिंपल तरीके से। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है। सोचिए, जब हम तेज दौड़ते हैं या फिर फटाफट सीढ़ियां चढ़ते हैं तो हमारी सांसें एकदम से तेज क्यों हो जाती हैं? हम हांफने क्यों लगते हैं? आखिर ऐसा होता क्या है हमारे शरीर में? देखिए, इस सवाल का जवाब ना हमारी सांसों के इस सफर में ही छिपा हुआ है। तो चलिए अपने शरीर के अंदर चलते हैं और इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं कि हांफने के पीछे की असली कहानी क्या है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात समझ लेते हैं। अक्सर हम लोग सांस लेना और श्वसन यानी कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, इन दोनों शब्दों को एक ही मान लेते हैं। पर सच बताऊं, साइंस की दुनिया में इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। देखते हैं क्या है वो फर्क। तो देखो, जिसे हम नॉर्मली सांस लेना कहते हैं वो असल में श्वासोच्छ्वास है। इसके बस दो सिंपल से हिस्से हैं। पहला अंतःश्वसन, मतलब ऑक्सीजन से भरी हवा को अंदर लेना, और दूसरा उच्छ्वसन यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा को बाहर छोड़ना। बस ये एक तरह की मैकेनिकल प्रोसेस है। असली खेल तो इसके बाद शुरू होता है। और ये रहा असली खिलाड़ी, श्वसन यानी रेस्पिरेशन। ये सिर्फ हवा अंदर बाहर करना नहीं है, ये एक पूरी की पूरी बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें होता यह है कि जो ऑक्सीजन हमने सांस के जरिए ली, वो हमारे शरीर की हर एक कोशिका तक, हर छोटे से छोटे सेल तक पहुंचती है। वहां वो हमारे खाने को तोड़ती है और फिर उससे एनर्जी पैदा करती है। तो समझ आया, सांस लेना तो इस पूरी कहानी का बस पहला चैप्टर है। तो फिर देर किस बात की? चलिए हवा के उस एक झोंके का पीछा करते हैं जिसे हम सांस के साथ अंदर खींचते हैं। देखते हैं कि वह हमारी नाक से लेकर शरीर की कोशिकाओं तक का ये लंबा सफर कैसे तय करता है। अच्छा, तो हमारी सांस का एक फिक्स्ड रूट है, एक तय रास्ता। सफर शुरू होता है नासाद्वार से, यानी हमारी नॉस्ट्रल्स से। फिर हवा पहुंचती है ग्रसनी में, वहां से श्वास नली, जिसे हम विंड पाइप भी कहते हैं, और फिर सीधा अपनी मंजिल यानी फेफड़ों तक। पर रुकिए, इस सफर में एक और कमाल की चीज होती है। हमारा शरीर ना एक बेहतरीन एयर फिल्टर की तरह काम करता है। नाक में जो श्लेष्म और नासारोम होते हैं वो धूल और कीटाणुओं को वहीं रोक लेते हैं। और एक एपिग्लॉटिस नाम का ढक्कन भी है जो ये पक्का करता है कि खाना गलती से भी सांस की नली में ना चला जाए। मतलब क्या कमाल का डिजाइन है हमारे शरीर का, है ना? और अब हम पहुंच गए हैं सांस के सफर की सबसे जरूरी और आखिरी मंजिल पर। फेफड़ों के अंदर ना लाखों करोड़ों छोटी छोटी हवा की थैलियां होती हैं जिन्हें वायु कूपिका या एल्वियोली कहते हैं। यहीं पर वो असली लेन देन होता है। खून हवा में से ऑक्सीजन को खींच लेता है और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में छोड़ देता है। एक तरह का मैजिकल एक्सचेंज। तो अभी तक हमने ये समझा कि सांस लेने का पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। पर अब आता है सबसे बड़ा सवाल, हम ये सब करते ही क्यों हैं? ऊर्जा का जो असली राज है ना, वो यहीं छिपा है। सोचिए, जब हम आराम से बैठे होते हैं तो 1 मिनट में लगभग 15 से 18 बार सांस लेते हैं। यह हमारी बॉडी की नॉर्मल स्पीड है, बेसलाइन है। लेकिन जैसे ही हम कोई भारी काम करते हैं या मान लीजिए दौड़ने लगते हैं, तो ये स्पीड बढ़कर 25 या उससे भी ज्यादा हो जाती है। तो सवाल फिर वही है, अचानक हमारे शरीर को इतनी ज्यादा हवा की जरूरत क्यों पड़ गई? और इसका जवाब बिल्कुल सीधा और सिंपल है। देखिए, जब हम ज्यादा काम करते हैं तो हमारे शरीर को ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, और ज्यादा एनर्जी बनाने के लिए क्या चाहिए? बिल्कुल सही, ज्यादा ऑक्सीजन। और शरीर में ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचाने का तो एक ही रास्ता है, जल्दी जल्दी सांस लेना। बस यही वजह है कि हम हांफने लगते हैं। सिंपल। असल में ये सब कुछ हमारी हर एक कोशिका के अंदर हो रही एक केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है। इसे ऐसे समझिए कि हमारी कोशिकाएं हमारे खाने से मिले ग्लूकोज को उठाती हैं और उसमें मिलाती हैं हमारी सांस से आई हुई ऑक्सीजन। ये हो गई एनर्जी बनाने की रेसिपी। और जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तो क्या बनता है? एक तो बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम सांस छोड़ते वक्त बाहर निकाल देते हैं। साथ में बनता है थोड़ा सा पानी, और सबसे जरूरी चीज, एनर्जी। जी हां, वही एनर्जी जो हमें दौड़ने, सोचने और जिंदा रहने की ताकत देती है। अच्छा, क्या इसका कोई सबूत है कि हम सच में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं? बिल्कुल है। और इसे साबित करने के लिए एक बहुत ही मजेदार और सिंपल सा टेस्ट है। बस एक स्ट्रॉ लेकर चूने के पानी में फूंक मारनी है। और जानते हैं क्या होगा? वो चूने का पानी दूधिया हो जाएगा।
ये इस बात का पक्का सबूत है कि हमारी छोड़ी हुई सांस में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। वही कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे शरीर में एनर्जी बनने की प्रोसेस में बनी थी। तो अभी तक तो हम अपने शरीर के अंदर की दुनिया देख रहे थे। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि हमारी एक एक सांस हमें इस पूरे प्लैनेट से, इस धरती से कैसे जोड़ती है। यहाँ ना प्रकृति का एक बहुत ही खूबसूरत बैलेंस देखने को मिलता है। हम जो ऑक्सीजन सांस में अंदर लेते हैं वो कहाँ से आती है? वो पेड़ पौधों से आती है। और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड सांस में बाहर छोड़ते हैं, पेड़ पौधे उसी का इस्तेमाल अपना खाना बनाने के लिए करते हैं। मतलब एक परफेक्ट साइकिल जो इस धरती पर जीवन को चलाए रखती है। तो अगली बार जब एक गहरी सांस अंदर लें तो बस एक पल के लिए रुककर सोचिएगा कि ये सिर्फ हवा नहीं है, ये जिंदगी है। ये एनर्जी बनाने की वो प्रक्रिया है जो हर पल, हर सेकंड बिना हमारे सोचे चलती रहती है। कभी सोचा है अगर ये प्रोसेस सिर्फ 1 मिनट के लिए भी रुक जाए तो क्या होगा?